हेलो स्टूडेंट, आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ। ये डिवेंचर के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व मैं यहाँ करूँगा। इसका टॉपिक क्या है? कॉल्स एंड एरियर एंड कॉल्स एंड एडवांस। मतलब एक ही क्वेश्चन में कॉल्स एंड एरियर भी होगा एंड कॉल्स एंड एडवांस भी होगा। मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूँगा, फिर इंग्लिश में, फिर दोनों को दो लैंग्वेज में मैं समझाऊँगा और इसके बाद इसे पेन एंड पेपर के ऊपर मैं इसे सॉल्व करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया, इसको समझिए। शंकर लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10% ऋण पत्र निर्गमित किए, जिनका भुगतान इस प्रकार से किया जाना था। अब देखिए क्या है, मतलब यहाँ पर 10,000 डिवेंचर हमने इशू किया। एक डिवेंचर का दाम जो है वो 100 रुपया है और डिवेंचर का जो नाम है वो 10%। इसका मतलब इस डिवेंचर के ऊपर 10% उनको इंटरेस्ट मिलेगा। एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 20 रुपये, आवंटन के ऊपर 20 रुपये मांगा जा रहा है और फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में वो 40 रुपये मांगा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अरुण जिनके पास 500 ऋण पत्र थे, अरुण जिनके पास कितना शेयर था, डिवेंचर था, 500 डिवेंचर था, ठीक है। आवंटन की राशि का भुगतान नहीं कर सका। देखिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टेटस होता है, परिस्थितियां होती है, कंडीशन होती है, वो उस समय नहीं दे पाया। मतलब अलॉटमेंट का जब पैसा मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे थे, कंपनी मांग रही थी, शंकर लिमिटेड मांग रही थी, उस समय ये बंदा जो है अरुण 500 डिवेंचर का पैसा नहीं दिया। लेकिन आगे क्या, परंतु उसने यह राशि प्रथम याचना के साथ भुगतान कर दी। मेरे फर्स्ट कॉल का जब पैसा फिर ड्यू किए तो वो बोला भैया मेरा अलॉटमेंट का ही पैसा है, उसको और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा एक साथ में ले लो। चलो कोई बात नहीं। दिनेश जिसके पास 800 ऋण पत्र थे, दिनेश जिसके पास एक आदमी था जिसके पास डिवेंचर जो है वो नंबर ऑफ डिवेंचर 800 था, उसने संपूर्ण राशि आवंटन पर भुगतान कर दी। इसका मतलब वो पूरा का पूरा एक साथ, सुन लीजिए फिर से, पूरा का पूरा एक साथ वो आवंटन पर, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का पैसा एक साथ वो अलॉटमेंट में दे दिया। चलिए ये हिंदी में मैंने समझाया, अब इंग्लिश में मैं इसे पढ़ देता हूँ। ये भी उसी टाइप का है, एकदम आसानी से समझ में आएगा। शंकर लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 इच। वही बात, 10,000 डिवेंचर है, पब्लिक के बीच इशू किया गया 10% डिवेंचर के नाम से, मतलब इस डिवेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया। पेबल एज फॉलो, 10 रुपये एप्लीकेशन पर 10 रुपया, अलॉटमेंट में 20 रुपया और फर्स्ट कॉल में 30 और सेकंड कॉल में 40 रुपीज़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है, मैंने मांगा जा रहा है, सॉरी, ठीक है। अरुण हु होल्ड 500 डिवेंचर, अरुण जो है वो 500 डिवेंचर रखा, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट। इसका मतलब है 500 डिवेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट का पैसा ये 500 शेयर डिवेंचर नहीं, ये डिवेंचर जो 500 डिवेंचर है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल मनी। इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट कॉल का मनी जो है वो अलॉटमेंट के, मतलब फर्स्ट कॉल में जब पैसा उनसे ड्यू किया गया था तो अलॉटमेंट का भी पैसा उन्होंने जोड़ जाड़ के फर्स्ट कॉल में थमा दिया। दिनेश हु होल्ड 800 डिवेंचर, दिनेश एक आदमी था जो, ध्यान रखिएगा, जो 800 डिवेंचर अपने पास रखा था। पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में सारा पैसा, मतलब अलॉटमेंट का तो पैसा वो दिया ही, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा एक साथ दे दिया। पास जर्नल एंट्री। देखिए इसी सारी चीज़ों को हम एक वर्किंग नोट के तौर पे तैयार कर देंगे, फिर इस क्वेश्चन की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर वर्किंग के तौर पर ये कैसे तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 10,000 10% डिवेंचर इशू किया गया, ठीक है, वो भी किस रेट से, 100 एच के रेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एप्लीकेशन पर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के ऊपर ये 10, अलॉटमेंट के ऊपर 20, फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 और
सेकंड कॉल के ऊपर 40, ये ऐसे मांगा गया है। मतलब एप्लीकेशन में 10 रुपये, अलॉटमेंट में 20 रुपया, और फर्स्ट कॉल में 30 और सेकंड कॉल में 40 मांगा गया। आगे देखिए क्या है यहाँ, आगे कहा गया कि अरुण जो है वो डिवेंचर होल्डर है और वह कंपनी का 500 डिवेंचर अपने पास रखा है। ये बंदा अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर लगाता है, लेकिन फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट का पैसा प्लस फर्स्ट कॉल का पैसा दोनों एक साथ दे देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक दिनेश जो है उन्होंने कंपनी के 800 डिवेंचर को अपने पास खरीदा। उन्होंने क्या किया है, जब अलॉटमेंट का पैसा उनसे मांगा गया उन्होंने कॉल्स एडवांस कर दिया। किनका पता है? मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा एक साथ उन्होंने दे दिया। मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा उन्होंने एक साथ दे दिया। ये है इस क्वेश्चन का समरी। अब मुझे उस कॉपी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समरी में ही सारा कुछ दिया हुआ है। और ये बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो गया, बस यही ध्यान देना है। चलिए मैं अब आगे इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमने बार बार इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, इन द बुक्स ऑफ, नाम जो है वो शंकर लिमिटेड है, आपको लिखना है शंकर लिमिटेड। ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट है, और ये हो गया आपका LF। चलिए सबसे पहला एंट्री हम करते हैं जिसमें आपको आसानी होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहला काम एंट्री का जो है वो पैसा आया है आपके पास, तो ये देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप कितना देख रहे हैं यहाँ पर? आप अगर वर्किंग देखेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर 10,000 है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना 10,000 है, एप्लीकेशन में कितना है 10 रुपीज़। बस और क्या हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 और 10 रुपीज़ के रेट से। यहाँ पर आराम से हम लिखेंगे 1 लाख रुपए और यहाँ लिखेंगे 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसे हम बंद कर देते हैं। इसके बाद इस पैसे को हम जो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट है, तो ये कितना हुआ 1 लाख। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। देखिए ये इस पैसे को हमने क्या किया 10% डिवेंचर में ट्रांसफर्ड कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 10% डिवेंचर अकाउंट। देखिए वो तो 10,000 है ही। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। तो अलॉटमेंट का अमाउंट देखिए कितना है, ये 20 रुपीज़ है। इस 20 का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 20 रुपीज़। ध्यान रखिएगा 20, बस। और क्या, ये 2 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी आर ड्यू। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा काम हम लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉल्स एंड एरियर भी है और कॉल्स एंड एडवांस भी। देखिए ये जो बंदा, ये जो 500 है, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और इन्होंने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। तो हमको एक साथ यहाँ पर 2 काम करना पड़ेगा। बस इसी को आप मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए, हम बार बार आपको बता चुके हैं हम कॉल्स एंड एरियर दिखाते हैं, इसलिए हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो आदत है यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर दिखाने का। तो हम यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर दिखाएंगे। आप नहीं भी दिखाते हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं, आपका आंसर सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं उसका भी एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, इसके साथ और करके दिखा दूंगा। ठीक है, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और साथ ही साथ यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लिखना होगा। अब मैं इसका वर्किंग आपके सामने करके दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वर्किंग हम लोग वहाँ कर रहे हैं, वहीं पर जहाँ पर इसका वर्किंग हम लोगों ने किया था। देखिए सबसे पहले हमने कितना ड्यू किया है, 2 लाख रुपया मेरे पास आना चाहिए अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन 500 डिवेंचर होल्डर ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, 20 रुपीज़ करके। इसका मतलब 10,000 वो तो नहीं दी, मेरे पास आएगा पैसा। इसका हमने टोटल कितना आएगा, 1,90,000 आएगा। इसके बाद एक डिवेंचर होल्डर जिसके पास 800 डिवेंचर है, 30 फर्स्ट कॉल का, 40 सेकेंड कॉल का पैसा, दोनों को जोड़ दीजिए, 70 आएगा। तो ये 56,000 उन्होंने अलॉटमेंट में एडवांस दे दिया। इसका मतलब है 2,46,000 जो है मेरे पास अलॉटमेंट में पैसा आया है। इसी को दिखाना है। देखिए मैंने पीछे अभी दिखाया था 2,46,000 रुपया मेरे पास आएगा। 20,000 रुपये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए 20,000 रुपये जो है, सॉरी 10,000 रुपये जो है कॉल्स एंड एरियर है, ये भी मैं यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ पर चलिए, यहाँ तक तो काम ख़त्म हो गया। एडवांस कितना था ये भी मैं देख लेता हूँ, 56,000 एडवांस है। आप देखेंगे ये 56,000 जो एडवांस है, तो ये 56,000 हम कहाँ लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस में 56,000 लिख देंगे, बस काम ख़त्म है। इसमें कितना आएगा, तो यहाँ जो पूरा है वो पैसा, मतलब कहने का मतलब है ये वाला पैसा, देखिए ये 2 लाख है, क्योंकि ये डेबिट है, इसको क्रॉस करेंगे, क्रेडिट करेंगे तभी तो बंद होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2,56,000, 2,56,000 क्रेडिट और डेबिट में 2,46,000 प्लस 2,56,000, इसका मतलब क्लियर हो गया। इसका नरेशन आपको बहुत सावधानी से और अच्छे से लिखना होगा जिसमें सब कुछ आ जाए। देखिए, बीइंग allotment money received on 9,500 debentures at the rate of 20 per debentures plus call
प्लस कॉल received in advance on 800 debentures at rupees 70 per डिबेंचर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया। चलिए अब हम फर्स्ट कॉल का काम करेंगे। फर्स्ट कॉल में कितना है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ है, इसका काम हम लोगों को करना होगा। पहले हम लोग बहुत अच्छे से ड्यू का एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10% 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अभी हम लोगों ने लिखा 30 रुपीज़ के हिसाब से, इसका मतलब है 3 लाख रुपए हम डिमांड कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के थ्रू कि भाई 3 लाख रुपया जो है वो आप लोग फर्स्ट कॉल का जो पैसा ड्यू है वो दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी आर ड्यू। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग एंट्री कर देते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ एडवांस आया है, मतलब कुछ डिवेंचर होल्डर ने हमें पैसा एडवांस में दिया है, तो उसका पैसा तो अब नहीं ना आएगा। ये 800 वाला जो है फर्स्ट कॉल का जो पैसा ये हमको दिया है ये तो इसमें नहीं देगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए जब उसका पैसा एडवांस जो है एडजस्ट किया जाएगा ना, तो इसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। कितना, तो देखिए 800 है और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था 30 रुपीज़ के हिसाब से वो ऑलरेडी दे चुका है। इसका मतलब वो 24,000 रुपये वो एडवांस दे चुका है, तो जो रेस्ट होगा वो नहीं देगा, जो बच गया वही देगा। 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, इसका मतलब क्या है समझ जाइए। ये 3 लाख रुपए में 800 डिवेंचर होल्डर ने कहा कि हम तो दे चुके हैं, तो हम क्यों देंगे। हम बोलेंगे हाँ भाई आपका बात सही है, ये 3 लाख रुपए में ये 24,000 ऑलरेडी हमको मिल चुका है, तो जो रेस्ट अमाउंट होगा 2,76,000 वो पैसा हमको मिलेगा। बस यही तो लिखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बस इतना ही लिखना। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बस इतना ही लिखना है, काम खत्म आपका। चलिए अब जब यहाँ तक हो चुका है, हम लोगों ने इसका काम कर दिया है। अब हम लोग बचा क्या है, सेकेंड कॉल का 40 रुपीज़ के रेट के हिसाब से आगे देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग आगे सेकेंड कॉल का पैसा का काम करते हैं। इसको देखते हैं किस तरीके से ये बनेगा। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया, पता है क्या, कि वो सारा पैसा मेरे को मिल गया है। किस चीज़ का, जो अलॉटमेंट का पैसा बाकी लगाया था, कितना कौन लोगों ने लगाया था, इन्होंने लगाया था। देखिए ये 500 वाला ये पैसा तो मुझे दे दिया ना अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट का पैसा कब, फर्स्ट कॉल का दोनों मिलाकर कहाँ दे दिया था, तो इसका भी तो एंट्री करना। अलॉटमेंट का पैसा जो उन्होंने बाकी लगाया था वो सारा का सारा पैसा एक बार में, चलिए छूट गया कोई बात नहीं, इसको हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है दिखाने का, तरीका है, हम लोग इसको दिखा सकते हैं। हमको बैंक का एक वर्ड यूज़ करना होगा। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ये है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए ये पैसा जो है कहाँ का पैसा बाकी है, डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा बाकी था, तो ये 10,000 और ये 10,000 हम लोग एक साथ यहाँ दिखा देंगे। मैं इसके एक कंपोजिट मतलब कंबाइंड एंट्री भी दिखा देता हूँ,
जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एरियर्स ऑफ allotment in respect of 500 डिवेंचर। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों एंट्री को एक साथ में दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं इसे अब थोड़ा सा अलग पेज में करके दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। वरना एक साथ दिखाने से क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे बना है। ठीक है, ये दोनों एंट्री को मैं साथ में सामने रखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा। दोनों एंट्री को कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बैंक 2,76,000 है, इसमें ऐड हो जाएगा 2,86,000 और ये वाला जो है, ये वाला अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल है ना, तो 2 इसके नीचे जस्ट नीचे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा। मैं इसे करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा एक साथ यहाँ पर। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में इस पेपर के ऊपर नहीं बनाऊंगा, मैं इस तरह से बना देता हूँ आपको। देखिए वो थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर गया था, तो और मैं नया वीडियो इसमें ऐड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें ये काम कर देते हैं। अगर गलती बीच में हो जाए तो हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए बैंक कितना था, थोड़ा सा मैं वर्किंग कर देता हूँ। 2,76,000 वो, और एरियर वाला 10,000 जो फर्स्ट कॉल के साथ वो मिला के दे दिया है अलॉटमेंट का पैसा, तो 2,86,000 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद तुरंत ध्यान रखिएगा, तुरंत यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी हुआ था। कॉल्स इन एडवांस का पैसा उन्होंने दिया था, उसका एडजस्टमेंट यहाँ करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट, आपको बाद में समझ में आएगा अच्छे से। ये 24,000 है, हमने लिख दिया। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। अब आगे देखिए 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है, ये 3 लाख रुपया ये हो गया। इसके बाद 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बस और क्या, ये हो गया। यही तो था आपका, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। देखिए 6 4 10 का 1, 8 2 10 11, 3,10,000 3,10,000। मैं इसे यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये फिर कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बाद में परेशानी होगी, इसलिए अभी मैं वहाँ पर नहीं जाना चाह रहा था। आप अलग अलग करके भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो भी सही था ये भी सही है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि वो गलत है ये सही है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग लास्ट वाला ड्यू का एंट्री करते हैं, फाइनल कॉल का। तो 10% डिवेंचर सेकेंड कॉल कहिए या फाइनल कॉल कहिए, एक ही चीज़ है। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए ये 10,000 है और मेरे हिसाब से वो 40 रुपया था शायद। देखिए हाँ, यहाँ 40 रुपया भी है। ये सेकेंड कॉल का 40 रुपया है, ये 40 रुपये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए 40 रुपीज़ यहाँ पर आपको दिखाना होगा। तो ये होगा कितना, ये 4 लाख, ये 4 लाख, ठीक है। ये 4 लाख रुपया हो गया। यहाँ पर एकदम सिंपल लिखेंगे कि फाइनल सेकेंड कॉल मनी आर ड्यू, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, एडवांस में पैसा दे चुका है। वो कौन दिया है, जिसका नाम जो था वो दिनेश जो है, वो ऑलरेडी 800 डिवेंचर का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, तो उसको वहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बैंक अकाउंट, और यहाँ लिख देते हैं कॉल्स इन, पहले इसी का काम कर लेते हैं, कॉल्स इन एडवांस। देखिए ये एडजस्ट हो गया। डेबिट टू, ये है 10% डिवेंचर सेकेंड कॉल, बस इतना ही काम करना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एडवांस कितना होगा,
तो 800 इंटू कितना 40 रुपीज़, 8 चौक 32, ये 32,000 रुपये ऑलरेडी हमको। तो ये देखिए 4 लाख रुपया आना था, इसमें से 32,000 रुपया ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब है 3,68,000 जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो मुझे मिलेगा। वही लिखेंगे बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, बस इतना ही है। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोगों को बाद में परेशानी नहीं होगी। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 3 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वीडियो जो है विकास सर के द्वारा बनाया जा रहा है और इनका नंबर है 9431317771, बस इतना ही नंबर है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और लगातार वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।